हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम असेंबली लैंग्वेज बनाएंगे, एक जनरल पर्पस प्रोग्राम। और एक 8085 का कौन सा प्रोग्राम बनेगा वो देख लेते हैं। फाइंडिंग आउट द लार्जर आउट ऑफ 2 हेक्स नंबर। हम यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें 2 हेक्स नंबर में ये पता करना है कि कौन सा लार्जर है, कौन सा छोटा है। और ये जो रिज़ल्ट है वो आपका 003H पे स्टोर होना है। ठीक है, तो जनरल पर्पस प्रोग्राम है तो मेमोरी और एड्रेस का यूज़ करेंगे। और जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं, तो शुरू करते हैं कैसे करना है। तो पहले समझ लेते हैं आउटलाइन क्या होगी। तो हमें 2 नंबर ऐड इंटर कराने हैं, तो हम एड्रेस को इन्वॉल्व करेंगे। फिर इन्वॉल्व करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, एक कंपेयर का इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे जो कंपेयर करेगा एक्यूमुलेटर और मेमोरी के डेटा को। और जो एक्यूमुलेटर और मेमोरी का डेटा होगा, जिसमें से अगर एक्यूमुलेटर का डेटा बड़ा होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कैरी जनरेट नहीं करेगा, यानी कि C की वैल्यू 0 होगी। और ये C की वैल्यू जब 0 होगी तो हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे JNC, ठीक है। और जंप इफ़ नॉट कैरी, तो हम यहाँ पर इस एक्यूमुलेटर का डेटा सेव कराएंगे जो वास्तव में लार्ज होगी वैल्यू। और अगर लार्ज मतलब कि छोटा होता है, ये तो हो गया पहला पार्ट। अब जो ब्लू से लिख रहा हूँ वो दूसरा पार्ट है। तो अगर ये बड़ा होता है तो ये प्रोसेस चलेगा। अगर मेमोरी का डेटा बड़ा होता है तो क्या होगा कि मेमोरी का डेटा बड़ा होगा तो C की वैल्यू 1 आएगी, कैरी की वैल्यू 1 आएगी। और फ्लैग रजिस्टर से हम पता करके सेम फंक्शन जंप इफ़ नॉट कैरी। सो अगला फंक्शन हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर का डेटा चेंज कर देंगे। मेमोरी से डेटा जो होगा वो एक्यूमुलेटर में मूव कराएंगे, क्योंकि ये डेटा बड़ा है तो ये रिप्लेस करना पड़ेगा एक्यूमुलेटर का डेटा। और यहाँ पर हम इस डेटा को, मेमोरी का डेटा जो है वो हम एंटर कराएंगे। तो वो ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मे भी आप समझने की कोशिश करें देन। हम आते हैं प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम में सिंपल है, आप सबसे पहले एक डेटा एंटर कराएंगे LXI। और यहाँ पर एक एड्रेस हमने दिया, और क्योंकि हमें 2 डेटा की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर हम 000 कर देते हैं, H कर देते हैं। एंड ये डेटा हम मूव करा लेंगे। किस में मूव कराते हैं, एक्यूमुलेटर में मूव करा देते हैं मेमोरी का डेटा। और INX H लगा करके हम अगले पे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब 0 से 1 पे चले जाएंगे। तो INX H लग जाएगा। H लगने के बाद अब हम फिर से जो भी डेटा होगा उसे सिर्फ कंपेयर कराएंगे। तो मेमोरी का डेटा वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, CMP कंपेयर, ठीक है। कंपेयर मेमोरी का डेटा ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर के डेटा से होगा, कंपेयर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, वाइट बोर्ड हटाया। तो यहाँ पर अभी इस केस में क्या होगा कि एक्यूमुलेटर का जो डेटा होगा वो कंपेयर होगा मेमोरी से, और इसमें जो बड़ा होगा, ठीक है, इसमें अगर ये बड़ा होता है तो यहाँ पर कैरी क्या होगी, आपकी 0 होगी, ठीक है। तो अगर कैरी 0 होगी तो यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करेंगे आपका JNC, जंप इफ़ नॉट कैरी, ठीक है। जंप इफ़ नॉट कैरी, अगर कैरी 0 है तभी तो नॉट है, ठीक है। तो वो जंप इफ़ नॉट कैरी का लूप लगा के छोड़ देंगे अभी के लिए, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। अगर मान लीजिए कैरी जनरेट हो गई तब क्या करेंगे, तो यानी कि ये मेमोरी का जो डेटा है, ये मेमोरी का डेटा बड़ा है तो इस मेमोरी के डेटा को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ होगा वो यूज़ होगा मूव, ठीक। ये मूव कराएंगे मेमोरी का डेटा, तो एक्यूमुलेटर में मूव कराना है कौन सा, मेमोरी का डेटा, ठीक। और एक लूप लगाते हैं, एक INX लगा के हम यहाँ पर उसे स्टोर करा लेंगे। और यहाँ पर हम
मूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लूप लगा लेते हैं और इस जगह पे हम मेमोरी का जो एक्यूमुलेटर का डेटा है, एक्यूमुलेटर का डेटा है मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम HLT कर लेंगे, HLT। अब यहाँ पे क्या हुआ है आप समझ लें, ये आई थिंक मैं समझाता हूँ प्रोग्राम रन करके, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने रन किया प्रोग्राम रन हुआ, यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं। तो सबसे पहले सिंपल वैल्यू देते हैं, 0 2 हमने दे दी और इधर हमने छोटी वैल्यू दे दी 0 1, ठीक है। अब होगा क्या आप देखिए, हमने यहाँ प्रोग्राम चलाया, सबसे पहले 0 0 1 एड्रेस इनिशियलाइज हुआ। इनिशियलाइज होने के बाद ये गया मेमोरी का डेटा एक्यूमुलेटर में, तो एक्यूमुलेटर में 0 2 पहुँच चुका है। अब INX H होगा, H होने पे क्या होगा कि जो एड्रेस 0 0 0 है, सो हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे 0 0 0 1 पर। तो ये हमारा जो एड्रेस है वो 0 0 0 1 है और ये एड्रेस जो है वो 0 0 0 है। तो यहाँ पर जैसे ही ट्रांसफ़र हुए, अब ये क्या करेगा, आपका कंपेयर करेगा मेमोरी, ठीक है। कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद आपका वैल्यू बड़ा है, 0 2 बड़ा है 0 1 से, तो कैरी जनरेट यहाँ पर इस केस में नहीं होगी, ठीक है। तो कैरी जनरेट नहीं हुए तो जंप इफ नॉट कैरी, अगर कैरी जनरेट नहीं हुए तो ये लूप सीधा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो एक्यूमुलेटर का डेटा होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा मेमोरी में। तो देखते हैं क्या होता है दिक्कत। तो ये देखिए ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र होने के बाद हमें यहाँ पर 0 0 2 शो हो गया है। तो यहाँ पर एक गड़बड़ी हो चुकी है कि INX H नहीं हुआ, इस वजह से ये हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लूप लगने के बाद यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, इसमें हम INX H कर देते हैं, ठीक है। और मूव M, A आगे कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर दें, 1 कर देते हैं, ठीक है। देन रन करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू सेम रहेंगी। यहाँ पर रन हुआ, अब देखिए आगे ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम डेटा को लार्जर कौन सी है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू को हम लार्ज कर देते हैं। मान लीजिए सपोज दैट हमने 3 कर दिया है, ठीक है। हम पहले रीसेट कर देते हैं और अब यहाँ से वैल्यू को 2 3 कर देते हैं, ठीक है। अब चेंज करके देखते हैं कि अगले आने वाले में क्या होगा। तो यहाँ पर INX H होगा तो यहाँ पर कहीं वैल्यू शो होगी, चलिए देखते हैं। पहला डेटा गया 0 2 चला गया है, INX H हुआ 3 पे आए, मतलब 0 0 1 पे आए और कंपेयर हुआ। कंपेयर होने के बाद हमारा जंक्शन में देखिए कैरी, यहाँ कैरी फ्लैग जनरेट हुआ है। तो कैरी में कैरी जनरेट हो चुकी है। तो कैरी अगर जनरेट हुई है तो क्या होगा, ये हमारा फंक्शन चलेगा। अब यहाँ पर 0 2 था, 0 2 की जगह पे मेमोरी का डेटा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 0 3 हो जाएगा, 0 3 हो गया है। 0 3 होने के सो यहाँ पर 3 आ चुका है। अब INX H होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जाएगा, ऑटोमेटिकली गया। जाने के बाद हमारा डेटा मेमोरी एक्यूमुलेटर में जाएगा और ये देखिए 3 आ चुका है कि आपका लार्जर वैल्यू 3 यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लार्जर वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। अब इसमें अगर आप एक चेंज कर देते हैं तो क्या होगा कि आप स्मॉलर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो चेंज क्या होगा, वो सिर्फ यहाँ JNC की जगह JC कर दीजिए, ठीक है, JC कर दीजिए। तो क्या होगा, इसके बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल से बात करेंगे। अब देखिएगा जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो आपकी कौन सी आएगी, वो आप देखिएगा। चलिए, थैंक यू।